हम 9 साल से वेट करते रह गए, दबाव बनाते रह गए, अनुनय विनय हर तरह से कहते हैं कि सरकार सुन लो, ले आओ, पास कराओ, नहीं कराया गया। ये चुनावी जुमला बनाकर, और सोचिए उसमें जो कंडीशंस डाल दिए गए नया, अगर उन्होंने इनका अगर मन होता तो राज्यसभा का जो बिल था उठाते और महिला जो आरक्षण का बिल था वो लोकसभा में पारित तो हो गया होता, कोई दिक्कत नहीं थी। नई संसद भवन के अंदर मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। हालांकि विपक्ष जो है इसका स्वागत कर रहा है, लेकिन विपक्ष की कुछ शर्तें हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी। मिश्रा जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं महिला आरक्षण बिल जो आया है, हालांकि विपक्ष जो है इसका स्वागत कर रहा है, लेकिन आप लोगों की कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें क्या हैं इस बिल को लेकर? जी, सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करना चाहूँगी। जब सदन में आदरणीय सोनिया गांधी जी बात कर रही थी, आपने सुना होगा उन्होंने उल्लेख किया था कि जो सपना मेरे जीवन साथी ने देखा। सोचिए, एक महिला सदन में खड़ी होकर जिस बिल के स्वागत की बात कर रही हैं और उसमें जोड़ रही हैं कि मेरे जीवन साथी, और यहाँ पे जो बिल पेश कर रहा है वो स्त्रियों के सम्मान को कितना करता है, मुझे उस निजी बात को लानी भी नहीं है। आप समझ सकते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। एक महिला सदन में खड़ी होकर गर्व से कह रही है कि इस अधिकार का सपना मेरे पति ने देखा था और मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बिल पास हो। हमने न जाने कितने वर्षों से अनवरत पत्र लिखकर, आग्रह कर दबाव डालकर इस महिला बिल को राज्यसभा से उठाकर लोकसभा में पारित करने की बात की। राज्यसभा में पारित हो चुका था, और जब भी राज्यसभा में कोई बिल पारित हो जाता है वो डेड नहीं होता है, उसको आप लाके लोकसभा में पारित करा सकते हैं। नहीं किया गया। अब आया स्वागत है। स्वागत है क्योंकि हम चाहते हैं आधी आबादी अपने देश की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्वावलंबन में जाए। ये हमारा सपना आज का नहीं है, अनवरत कई वर्षों का है, और हमने इसको सिद्ध भी किया है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला स्पीकर, न जाने कितने प्रथम महिलाओं को आज से नहीं 70 के दशक से आप देख रहे हैं। तो ये सपना हमारा फलीभूत हो था। लेकिन सुधा जी, एक सवाल है मेरा, क्या आपको लग रहा है ये बिल पहले पेश हो सकता था, सरकार कर सकती थी, क्योंकि ये 2024 लोकसभा चुनाव है, तो इसको देखते हुए मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई है? बिल्कुल, ये तो मैंने कहा ना 2010 हमारे पास बहुमत होता तो ये पारित हो गया होता, लोकसभा में नहीं था। तो 2014 में आई हुई सरकार चाहती, 9 साल अभी हम 9 साल से वेट करते रह गए, दबाव बनाते रह गए, अनुनय विनय हर तरह से कहते हैं कि सरकार सुन लो, ले आओ, पास कराओ, नहीं कराया गया। ये चुनावी जुमला बनाकर, और सोचिए उसमें जो कंडीशंस डाल दिए गए नया, अगर उन्होंने इनका अगर मन होता तो राज्यसभा का जो बिल था उठाते और महिला जो आरक्षण का बिल था वो लोकसभा में पारित तो हो गया होता, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा सशर्त समर्थन नहीं, बिना शर्त समर्थन था। इन्होंने क्या किया, परिसीमन ला दिया उसमें। इन्होंने मतगणना ला दी, तो मतगणना कराई क्यों नहीं? परिसीमन कब होगा आप जानते हैं, नेक्स्ट चुनाव में होगा। जाति जनगणना की तो मांग आप लोग तमाम पहले से कर रहे हैं, विपक्ष जो है। जी जी बिल्कुल, हम जाति जनगणना की बात इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं आर्थिक असमानता रही है, आज से नहीं कई वर्षों से। मैं कहूँ कि ये युगों की बात है कि चली आ रही है। हमें वो दूर करना था, हमें लाके सबको एक साथ जोड़ना था, क्योंकि हम आखिरी पायदान तक की बात करते हैं। तो हम अगर वो बात, अगर आप परिसीमन ला सकते हैं, आप मतगणना ला सकते हैं, तो जनगणना और ओबीसी एसटी का आप अधिकार क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या मंशा है आपकी? आपकी मंशा मात्र इतनी है कि स्त्रियों का सम्मान ना हो, स्त्रियों को अधिकार न मिले, स्त्रियों को आप डमी बना के प्रयोग कर सको। क्योंकि जब भी महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हुआ है, हमारे देश के इस सरकार की मंत्री, जितनी महिला मंत्री रही हैं, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया है, कभी किसी ने विरोध नहीं किया है। मणिपुर की घटना हो, चाहे वो जंतर मंतर की घटना हो, कभी किसी महिला मंत्री खड़े होकर नहीं कहा कि मैं अपने सरकार के इस कृत्य के विरोध में खड़ी हूँ। मुझे तब मालूम होता कि आधी आबादी की शक्ति वो दिखा रही थी, नहीं दिखाया उन्होंने। सुधा जी, आप जिस तरीके से कह रही हैं कि महिलाओं पे जब अत्याचार होता है तो बीजेपी की जो महिला मंत्री हैं वो बात नहीं करती हैं, आज महिला आरक्षण की बात कर रही हैं। हाँ, आपने देखा होगा भागते हुए तस्वीर, एक पत्रकार पीछे पीछे जा रही है और वो भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि ओलंपिक का गेम चल रहा है, वो दौड़ रही थी। नाम एक चीज़ ये है, आप ये समझिए, ये एक बड़ा दांव है सरकार का।
बड़ी आबादी है, महिला आबादी है, विपक्ष के लिए दिक्कतें तो नहीं होंगी? नहीं, विपक्ष के लिए कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि इनके झूठ को हम समझने लगे हैं और जनता समझने लगी है। और लोकतंत्र जनता की आवाज़ होती है। जनता जब समझेगी, मुझे पता है कि ये चुनावी जुमला क्यों आया है। अगर सच में हम महिलाओं को अधिकार देना होता तो हमें 9 साल पहले मिल गया होता, 9 साल में किसी न किसी साल में मिल गया होता। इन्होंने जो उसमें डाल दिया इफ़ एंड बट, वो अब रुक गया। लेकिन चुनाव में ये दिखाएंगे कि हमारा ऐतिहासिक कदम, देखिए ऐतिहासिक कदम ये हुआ, नया सदन नया जुमला। ऐतिहासिक तो होगा ही होगा, इतिहास याद रखेगा। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए ये लोग इतिहास को बदलने की बात करते हैं, लेकिन बदल तो नहीं सकते ना, सत्य कभी बदलता नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये चुनावी जुमला है, महिलाओं को अधिकार कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए। तो आपको लग रहा है फिर से महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है? आप ये एक उज्ज्वला योजना थी जिसमें एक महिला को बिठा दिया था पोस्टर में, और आगे बड़ी सी पोस्टर में मोदी जी खड़े हो गए थे और महिलाओं को सम्मान दे रहे थे, आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे। और हुआ क्या, हर घर में गांव के जाके देखिए, क्योंकि मैं तो जानती हूँ गांव में ना, उस सिलेंडर के ऊपर कपड़े की गट्ठर, गेहूं के गट्ठर या कोई और गट्ठर रखा हो, लेकिन गैस नहीं भरती है उसमें। ठीक वैसे ही इन्होंने फिर चुनावी जुमला दिया है। मैं अपनी सारी बहनों को, इस आधी आबादी को बताना चाहती हूँ कि हमें ये अधिकार मिल सकता था, हमें ये सरकार इसी बार मिल सकता था, हमें चुनाव में, हर चुनाव में हमें अधिकार मिल सकता था। कम से कम हम 33% में हो सकते थे, लेकिन इस सरकार की मंशा नहीं थी। इनके पास बहुमत था, हमारे पास बहुमत नहीं था। ये चाहते हमें अधिकार मिलता, अधिकार नहीं दिया, क्योंकि ये हमें आगे करना नहीं चाहते हैं। ये महिला विरोधी हैं, ये नारी वंदन अधिनियम नहीं है, इन्होंने नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये नारी क्रंदन कराने वाले लोग हैं, ये वंदन कहाँ से करेंगे? सवाल रहेगा, यूपी की राजनीति में अगर आ जाते हैं हम, आज मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ये पहले कर सकती थी, लेकिन ये एक जुमला है, मतलब आप पे भी निशाना साधा, कांग्रेस पर भी नहीं। अगर आप जानते हैं कि सपना जब देखा था राजीव गांधी जी ने, नहीं करा पाए थे, लेकिन क्या सपना देखना ने छोड़ा? नहीं, संख्या बल ही इसमें मुख्य है। और राज्यसभा में हमने इसलिए इस बार पारित किया था 2010 में 8 में जब लाए थे इसको, क्योंकि उस बार जब राजीव गांधी जी ने किया था तो वो ही राज्यसभा में अटक गया था, तो हमने उसको वहाँ पे कराया। तो इसका मतलब हमारी मंशा शुरू से स्पष्ट थी कि हमें आधी आबादी को सारे अधिकार देने ही देने हैं, लेकिन इस सरकार की मंशा कभी हम स्त्रियों के सम्मान की रही ही नहीं है। और मैं जानती हूँ कि आधी आबादी अब समझने लगी है इनकी मंशा को, क्योंकि उज्ज्वला के नाम पर ठगने वाले लोग आज फिर ठग रहे हैं। अधिकार जो हमें मिल सकता था हमें नहीं दिया गया। ऐसे बहुत से बिल पारित कराए गए, लेकिन हमारे हक का बिल पारित नहीं कराया गया। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक स्त्री सदन में खड़ी होकर गर्व से कह रही है कि मेरे पति का सपना, मेरे पति का सपना पूरा हुआ। लेकिन क्या एक स्त्री और इस देश में है वो कभी कह पाएगी, जिसकी वैवाहिक स्थिति स्पष्ट कब होती है, न जाने कितने सालों के बाद? तो क्या उस सम्मान को समझेंगे? कभी नहीं समझेंगे। उस सम्मान को मात्र वही समझ सकता है जिसको सम्मान मिला हो और जिसने दिया हो। हमने सम्मान दिया है, हमें सम्मान मिला है, तो हम जानते हैं कि नारी अस्मिता क्या होती है। ये लोग कभी नहीं समझेंगे, इसलिए हम विरोध में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बिल मिले, लेकिन ये जो चीज़ें की गई हैं, क्यों हमारे स्पष्ट किया जाए, स्पष्ट बिल्कुल हमारे अधिकार को छीना क्यों गया? ये सरकार उत्तर दे कि जो 9 वर्ष का इंतजार दिया इन्होंने, बहुमत होने के बाद बहुत सारी बिलों को 370 के नाम पे तो खूब बातें करते हैं। सैनिकों की आज भी इस तरह शहीदी हो रही है, इन पे पुष्प वर्षा हो रही है, तब तो कोई प्रश्न नहीं हुआ था ना। तो ये प्रश्न इनसे हमेशा रहेगा कि हमारे अधिकार से हमें वंचित क्यों किया गया। क्या पता ये अधिकार देते तो हम लोग जितनी स्त्रियां आगे बढ़ पाती। तो ये दोषी सरकार है। हमने सम्मान के साथ इस अधिकार को लाने का प्रयास किया, ये कर सकते थे, राज्यसभा में पारित हो चुका था। चुनाव का इंतजार किया। चुनावी जुमला है ना, वो जानते हैं कि हम कह देंगे, लोग आधे लोगों को मैं बताऊंगा झूठी बात, जुमले निकलते रहेंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे। जब तक समझेंगे तब तक तो हम चले जाएंगे। और ये लोग देखिएगा, सरकार में आने वाले लोग नहीं हैं, ये जानते हैं कि जब ये विरोध में होंगे तो इसी का ये, क्योंकि आपको बताती हूँ मैं, एक योगी जी ने कहा था कि कांग्रेस के पाप को अपने सर पे लेने की क्या ज़रूरत है। ये सेंटेंस पढ़िएगा, यूट्यूब में पड़ा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहा था उन्होंने कि ये कांग्रेस का पाप है, अपने सिर पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग जब विरोध की बात ना करके आज कहते हैं हम साथ में हैं और विपक्षी विरोध कर रहे हैं, हम विरोध नहीं, हमारा ही बिल था, इट्स आवर्स। सोनिया जी ने कहा ये हमारा है, ये अपना है। अपना का मतलब आधी आबादी अपनी है और अपनों का है, और अपनों के अधिकार के साथ खड़े हैं। लेकिन प्रश्न वाजिब हैं और प्रश्न रहेंगे।
तो शुक्रिया। आप सुन रहे थे सुधा मिश्रा जी को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये जो बिल है महज चुनावी एजेंडा है और चुनाव को देखते हुए इस बिल को लाया गया है और महिलाओं को इसमें सतर्क होने की ज़रूरत है कि महिलाओं को एक बार फिर मोदी सरकार ठगने का काम कर रही इस बिल के नाम पर। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।